दोस्तों, जरा ठहर कर अपने मन से पूछिए, क्या आपने कभी किसी को पूरे मन से चाहा है? इतना चाहा कि उसे अपने जीवन का विशेष हिस्सा मान लिया हो, और बदले में आपको क्या मिला? चुप्पी, अनदेखी, संदेश देखकर भी उत्तर नहीं, सामने से निकल जाना जैसे आप कोई हो ही नहीं। उस समय मन में क्या होता है? क्रोध, पीड़ा और एक गहरी बेबसी सब एक साथ उमड़ आते हैं। हृदय कहता है, काश मैं भी इसे वही अनुभूति करा पाऊं जो ये मुझे दे रहा है। पर मित्रों, यहीं से जीवन की एक गहरी शिक्षा आरंभ होती है। इग्नोर किया जाना केवल व्यवहार नहीं है, ये अहंकार की चोट है, ये आत्मसम्मान पर आघात है। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि में देखना चाहता है। जब कोई हमें देखता है, समझता है, सम्मान देता है, तो हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व सार्थक है। और जब वही व्यक्ति हमें अनदेखा करता है, तो मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं इतना तुच्छ हूँ? यही प्रश्न धीरे धीरे विष बन जाता है। बार बार सोचने की बीमारी, स्वयं को छोटा समझने की आदत, और भीतर का वह दर्द जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है कि ये वही पीड़ा है जो शरीर की गहरी चोट में होती है। लेकिन सुनिए, यही पीड़ा या तो आपको तोड़ देगी या आपको भीतर से इतना दृढ़ बना देगी कि दूसरा व्यक्ति स्वयं आपके बिना व्याकुल हो उठे। अब समझने की बात यह है, इग्नोर होने का मूल कारण क्या है? कारण बहुत सरल है, हम स्वयं अपनी उपस्थिति को सस्ता बना देते हैं। जब मन किसी से जुड़ता है तो हम बार बार उसे ढूंढते हैं, बार बार संदेश भेजते हैं, बार बार स्वयं को समझाने लगते हैं। पर प्रकृति का नियम उल्टा है, जिसकी उपलब्धता अधिक हो उसका मूल्य कम हो जाता है, जो हर समय सामने हो उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए पहला उपाय ये नहीं है कि आप स्वयं को सिद्ध करें, पहला उपाय है मौन। मौन दंड नहीं है, मौन युद्ध नहीं है, मौन आत्मसम्मान की रक्षा है। जब आप अचानक रुक जाते हैं, न संदेश, न शिकायत, न स्पष्टीकरण, तो सामने वाला सोचने लगता है, ये बदला कैसे? जो मुझे खोजता था वह अब कहां चला गया? यहीं से उसकी अशांति आरंभ होती है। दूसरी बात, अपनी दृष्टि को बाहर नहीं, भीतर मोड़िए। अपने जीवन को देखिए, क्या आपकी खुशी केवल एक व्यक्ति पर निर्भर हो गई थी? जब आप अपने कर्म, अपने विकास, अपने शरीर, अपने मन पर ध्यान देते हैं, तो आपके भीतर एक अलग तेज उत्पन्न होता है, और तेज को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर होता है, उसके पास लोग स्वयं खींचे चले आते हैं। तीसरी बात, अनदेखी का उत्तर भी अनदेखी है, लेकिन द्वेष से नहीं, संयम से। उत्तर देर से दीजिए, हर बात का विवरण मत दीजिए। सामने मिले तो सामान्य रहिए। ये व्यवहार संदेश देता है, मेरा जीवन तुम्हारे उत्तर से नियंत्रित नहीं है, और यही संदेश दूसरे के भीतर असुरक्षा पैदा करता है। अब चौथी बात, अपना मूल्य ऊंचा कीजिए। मूल्य शब्दों से नहीं, जीवन से प्रकट होता है। आपका कार्य, आपका आचरण, आपकी साधना, आपकी प्रगति। जब संसार आपको महत्व देता है, तो जिसने आपको अनदेखा किया था वह स्वयं प्रश्न करता है, मैंने इसे कैसे हल्के में ले लिया? पांचवी और सबसे सूक्ष्म बात, स्मृति। मनुष्य तर्क से नहीं, स्मृतियों से बंधा होता है। कुछ क्षण, कुछ भाव, कुछ अनुभव जो केवल आपसे जुड़े थे। जब आप बिना कुछ कहे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वही स्मृतियां दूसरे के हृदय में हलचल मचाती हैं। और अंत में याद रखिए, मनुष्य किसी की कीमत उसे खोने के बाद समझता है, पर यह निर्णय आपका है। क्या आप उसे फिर से अपने जीवन में स्थान देंगे, या आगे बढ़कर अपने आत्मसम्मान के साथ जिएंगे? दोनों ही स्थितियों में यदि आप स्वयं को छोटा नहीं करेंगे, तो आप कभी हारेंगे नहीं। जो स्वयं में पूर्ण है, उसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और जो अपने मूल्य को पहचान ले, उसके पीछे फिर किसी को दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही जीवन का सत्य है। और मित्रों, अब एक अंतिम और बहुत गहरी बात समझ लीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सामने वाला वापस आएगा? क्या उसे मेरी याद आएगी? पर सच्चा प्रश्न ये नहीं है। सच्चा प्रश्न ये है,
जब वह आए तब क्या आप पहले जैसे ही रहोगे? क्योंकि यदि आपने इस पूरे अनुभव से कुछ नहीं सीखा, यदि आपने अपने भीतर स्थिरता नहीं पाई, तो चाहे वो व्यक्ति लौट भी आए, वह फिर से वही करेगा। जीवन में बार बार अपमान सहना किसी का प्रेम नहीं होता, वह आपकी सहनशीलता की परीक्षा भी नहीं होती। वह केवल ये दिखाता है कि आपने स्वयं को कितना सस्ता समझ लिया। समझिए, प्रेम कभी किसी को छोटा नहीं करता। प्रेम में पीड़ा हो सकती है पर तिरस्कार नहीं, और जहां तिरस्कार है वहां चेतना का पतन है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपकी चुप्पी, आपकी दूरी, आपके बदलते जीवन को देखकर वापस आता है, तो उसे शब्दों से नहीं, अपने आचरण से परखिए। देखिए, क्या वह अब आपको सुनता है? क्या वह आपकी सीमाओं का सम्मान करता है? क्या वह आपके जीवन में स्थान मांगता है या अधिकार जताता है? यदि उत्तर स्पष्ट नहीं है तो समझ लीजिए आपका आगे बढ़ना ही आपकी रक्षा है। और यदि वह नहीं आता तो भी शोक मत कीजिए, क्योंकि कई बार ईश्वर किसी को आपके जीवन से इसलिए हटाते हैं ताकि आप स्वयं से मिल सके। आपने ध्यान दिया होगा, जब मन किसी एक व्यक्ति में उलझा रहता है तो हम अपना जीवन देख ही नहीं पाते, पर जैसे ही वो उलझन हटती है हमें अपना सामर्थ्य दिखने लगता है। आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता, आपकी संभावनाएं सब वापस लौट आती हैं, और यही सबसे बड़ा लाभ है। याद रखिए, जिसने आपको अन्न देखा किया, उसने आपको तो नहीं खोया, उसने स्वयं को आपके योग्य बनने का अवसर खो दिया। आप किसी के पीछे चलने के लिए नहीं बने, आप किसी को मनाने के लिए नहीं बने, आप बने हैं अपने जीवन को अर्थ देने के लिए।